रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कलिमा नहीं पढ़ा था, क्योंकि आपकी उम्र शरीफ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की थी और मेरे आका ने 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान किया। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि 40 साल में नबुव्वत मिली, लेकिन मैं ये नहीं कहता। नबुव्वत तो पैदाइशी नबी होते हैं, नबी कोई दुनिया में आके नहीं बनता, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे चुन लेता है और उसे माँ के पेट में ही नबी बनाकर भेजता है। माँ के पेट से ही जो बच्चा पैदा होता है वो नबी बनकर पैदा होता है। दुनिया में कोई नबी नहीं बनता है। लेकिन ये बात अलग है कि ऐलाने नबुव्वत का हर काम का एक वक्त होता है। जब रब ने हुक्म किया तो 40 साल उम्र में आपने ऐलान किया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया पैगंबर हूँ, नबी ये आखिरुज़्ज़मा हूँ। मेरा रास्ता सिरात का रास्ता होगा और जो मेरे रास्ते से भटका वो नार के रास्ते में गया, वो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़े में गया। लेकिन आओ सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के खारे यार के जोड़े को आप उठाते हैं और उठाकर आपने पहना। खुदा कसम, जब आपने खारे यार का जोड़ा पहना तो ऐसा मालूम होता कि चांदनी की चमक आपके जिस्म में सिमट गई हो, सितारों की अंजुमन आपके चेहरे पे चमक रही हो, फलसफी की फलसफा आपके लिबास में लग गई हो। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, और चंद लोगों से गए और मेरे आका ने पानी और खजूर पर निकाह हुआ। ऐसा नहीं कहा मेरे आका ने या हजरत अबू तालिब ने खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से ऐसा नहीं कहा कि हम 300 बारातियों के साथ आएंगे, हम 500 बारातियों के साथ आएंगे। लेकिन आज हमारा और आपका क्या हाल है कि हम जब अपने लड़के की शादी करते हैं तो लड़की वालों पे खुदा कसम ऐसा बोझ बन जाते हैं, ऐसा बोझ बन जाते हैं कि खुदा कसम वो बेचारे को रात रात भर नींद नहीं आती। इतना कर्जदार हो जाता है वो बंदा कि पूरी उम्र कर्ज चुकाने में ही उसकी गुजर जाती है। मेरे दोस्त, क्या मेरे आका की यही जिंदगी थी? क्या मेरे आका ने यही हमें तालीम दिया है कि तुम लड़की वालों पर बोझ बन जाओ, उसके सर पर सवार हो जाओ? अरे इतना ही नहीं, कहते हैं कि 300 बाराती से आएंगे, 500 बाराती से आएंगे और उसका अच्छा इस्तकबाल होना चाहिए, अच्छा इंतजाम होना चाहिए। पहले तो घर में बिठाकर लड़की वालों से लड़के वाले ये कहते हैं फ्रीज भी दे देना, कूलर भी दे देना, वॉशिंग मशीन भी दे देना, टीवी भी दे देना। ये सब मांगने के बाद भिखमंगा आगे चलकर ये कहता है कि मेरे मेहमानों की खातिरदारी में कमी नहीं आना चाहिए। क्या तू ही इंटरनेशनल फकीर हो चुका है? क्या तू ही इंटरनेशनल भिखारी हो चुका है? अगर तू भिखारी नहीं है और अगर तेरे दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है तो आका की शादी को याद कर, मेरे मुस्तफा की जिंदगी को याद कर और उसके नुस्खे पर अमल कर कि मेरे आका ने ये नहीं कहा कि हम 300 बाराती से आएंगे, 500 बाराती से आएंगे। मेरे दोस्त, अगर तुम्हें खिलाना ही है, अगर तुम्हें उम्दा इंतजाम करना ही है तो मेरे दोस्त बारात ले जाना तुम पे सुन्नत नहीं है, फर्ज नहीं है, लेकिन वलीमा करना सुन्नत है। वलीमा करो शादी के बाद और जरूर करो, और उसमें 300 को नहीं बल्कि तुम 3000 लोगों का हाथ धुलाओ, कोई मना नहीं करता। लेकिन लड़की वालों पर इस तरह से बोझ ना बनो कि हम 300 लोगों से आएंगे, हम 500 लोगों से आएंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? एक बाप अपनी बच्ची की ले गूमूत से लेकर 18 साल 20 साल तक परवरिश करता है, जिधर से आता है वो बच्ची
हाथ में पानी का गिलास लिए दौड़े आती है, बाबा जान आप थक गए होंगे, आप पानी नोश कर ले, आप खाना तनावुल फरमा ले, लेकिन उस जिगर के टुकड़े को अपने जिगर से जुदा कर कर एक बाप तुझे सौंप रहा है, अपनी बच्ची को जिसने 18 साल तक अपनी बच्ची को अपने सीने से लगाए रखा, उस बच्ची को तेरे हवाले कर रहा है, और तू इतना बड़ा जालिम हो चुका है कि उनके दिल के टुकड़े को लेने के बाद भी ये मुतालबा करता है कि हमें कूलर भी दे देना, हमें फ्रीज भी दे देना, हमें वॉशिंग मशीन भी दे देना। मैं कहता हूँ खुदा कसम वो आशिक़े रसूल नहीं हो सकते हैं, वो आशिक़े रसूल नहीं हो सकते हैं। उनके दिल में अल्लाह उसके रसूल का न तो खौफ है न तो मोहब्बत है। जिस बंदे के दिल में अल्लाह उसके रसूल का खौफ होगा या मोहब्बत होगी, वो हर किस लड़की वालों पर कभी बोझ नहीं बनेगा और लड़की वालों से ये मुतालबा नहीं करेगा कि हमें फ्रीज भी दे देना, कूलर भी दे देना, एसी भी दे देना। अगर इतना ही बड़ा भिखमंगा है तो पूरी दुनिया में सैकड़ों भिखमंगे भीख मांग रहे हैं। तू भी कटोरा उठा, तू भी मांगना घर घर शुरू कर दे, तुझे भी हर घर वाले 5-10 तो जरूर दिया करेंगे। और अगर 5 की 10 देंगे तो तेरी आमदनी पूरे दिन में कम से कम 1000 की तो हो ही जाएगी। और अगर एक दिन में 1000 की आमदनी होगी तो 30 दिन में 30,000 की आमदनी होगी, तो बहुत बड़ा मालो दौलत वाला हो जाएगा। क्या तूने कुरान से नहीं सीखा कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना? बेशक तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, इन मांगने वालों से आप भी बचे और लड़की वालों से भी गुजारिश है कि इन लोगों से बचे और अपनी बच्चियों को बचाए रखे, क्योंकि हजरात ऐसे लोग कभी वफा नहीं कर सकते, ऐसे लोग कभी वफादार नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो पहले ही आपके सीने पे सवार है। और जब आपकी बच्ची को लेकर जाएंगे तो ये आपकी बच्चियों के भी सीने पे सवार होंगे और परेशान करेंगे और कहेंगे अपने बाप के घर से ये लेके आ, वो लेके आ, तरह तरह के मुतालबात करेंगे। आप उनके मुतालबात को पूरा नहीं कर सकेंगे। तो हजरात गिरामी, रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में मैं ये दुआ करता हूँ और तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि अगर मांगना ही हो, इतनी गरीबी आ जाए तो दुनिया में मांग लेना, हर घर पर दस्तक देके भीख मांग लेना, लेकिन किसी लड़की के बाप से, किसी बच्ची के बाप से ये हर मुतालबा न करना कि हमें फ्रीज भी दे देना, कूलर भी दे देना। ए मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, बच्ची का बाप तो बेचारा 18 साल जिससे मोहब्बत सुबह शाम करता, जिसको सुबह शाम जिसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा जाता, उसका चेहरा गुलाब जैसा खिल जाता, उस बच्ची को तेरे हवाले कर रहा है। और तू इतना बड़ा जालिम हो चुका है कि बच्ची को लेने के बाद तरह तरह के मुतालबात करता है। आओ दामादे रसूल हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शादी का वाक़या सुनो कि हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम बस 10 मिनट और बर्दाश्त करें, सुनेंगे। तैयार है तो दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों की ये दुआओं का नतीजा है कि कम उम्र में ये नाचीज जिस टॉपिक से, जिस महफिल का इनेकाद रहता है, कोशिश यही हमारी रहती है कि उसी टॉपिक पे मैं बोलूं। मेरे दोस्त, ये शादी खाना आबादी का मौका है, इसी पे हमें बोलना चाहिए। आओ दामादे पैगंबर शेरे खुदा हसन हुसैन के बाबा जान की शादी का वाक़या सुनो। अगर सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुनो, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब आप बालिगा हुई, जब आप की उम्र शरीफ शादी की आ पहुंची, तो
मक्का शरीफ में बहुत लोग बड़े बड़े घराने से आपके हाथ मांगने के लिए आए, आपका रिश्ता मांगा, लेकिन मेरे आका ने हर किसी को आपने मना फरमा दिया कि नहीं, मैं वही का इंतजार कर रहा हूँ। जब रब्बे जुल जलाल का हुक्म होगा तो मैं अपनी बच्ची का निकाह करूंगा। जिस शख्स से अल्लाह हुक्म देगा निकाह का, मैं उस शख्स से अपनी बच्ची का निकाह करूंगा। लेकिन गारे यार सिद्दीक़ अकबर भी चले आ रहे हैं और कहते हैं हुजूर आप अपनी बच्ची का निकाह फरमा दे। मेरे आका कहते हैं सिद्दीक तुम तो मेरे यार हो, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम तो मेरे अजीज हो, लेकिन अभी खुदा का हुक्म बाकी है, खुदा के हुक्म का मुझे इंतजार है। जिस वक्त ये इंतजार खत्म हो जाएगा, जिस वक्त मेरे रब का हुक्म होगा, जिससे हुक्म होगा मैं उससे निकाह कर दूंगा। फिर गारे यार के बाद हजरत उमर फारूक भी तशरीफ ला रहे हैं और कहते हैं हुजूर आप अपनी बच्ची बेटी फातिमा का निकाह क्यों नहीं कर देते हैं। मेरे आका ने उमर फारूक को भी यही जवाब दिया। रख दीजिए, सुने बस 10 मिनट बर्दाश्त कर ले, है ना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था आपसे कि न बार बार आप हमें मिलेंगे न मैं आपको बार बार मिलूंगा। हजरात सुने तो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम किसी अंसारी के खेत में आप काम कर रहे थे। गारे यार सिद्दीक़ अकबर भी पहुंचते हैं और खलीफे दोम हजरत उमर फारूक भी पहुंचते हैं और पहुंचकर कहते हैं ए अली ताखीर ना कीजिए। हजरत अली कहते हैं ए गारे यार किस चीज की ताखीर की बात करते हो। तो सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अली अगर आप ताखीर करेंगे तो खातूने जन्नत सैयदा फातिमा का निकाह कहीं किसी और से ना हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि आपका निकाह हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से हो। हजरत अली मायूस हो गए और होकर कहने लगे ए गारे यार मैं भी तो यही चाहता हूँ, लेकिन न मेरे पास घर है न हमारे पास शादी के अखराजात है। आखिर मैं हाथ खातूने जन्नत का मांगू तो मांगू कैसे, मांगू तो मांगू कैसे। इतना कहा और सिद्दीक़ अकबर हजरत उमर फारूक चले गए। लेकिन हजरत अली के मिजाज में ये बात आई कि हुजूर हाथ दे या ना दे वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं बता तो दूं, मैं पेश तो कर दूं ये बात हुजूर की बारगाह में। इस ख्वाहिश से हजरत अली चले गए तो हजरत उम्मे सलमा के घर आपके आका हमारे आका तशरीफ फरमा थे। उम्मे सलमा के दरवाजे पर पहुंचे गए। ज्यों ही दस्तक दी है तो मेरे आका कहते हैं उम्मे सलमा लेट न करो, ताखीर न की जाए, दरवाजा खोलने में जितना जल्दी हो दरवाजा खोलो। हजरत उम्मे सलमा कहती है कि हुजूर आखिर कौन बंदा ऐसा आ गया है जो आप इस तरह की बात हमसे कर रहे हैं कि ताखीर न करे दरवाजा खोलने में। तो मेरे आका कहते हैं कि उम्मे सलमा जो दस्तक दरवाजे पर दे रहा है वो कोई आम नहीं है, बल्कि आने वाला अल्लाह का भी महबूब है और उनके महबूब का भी महबूब है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली या अली अल्लाह अकबर या रसूल उम्मे सलमा ताखीर न कीजिए, जो आने वाला है वो अल्लाह का भी महबूब है और उनके महबूब का भी महबूब है।
अम्मा उम्मे सलमा कहती है कि मैं इस तरह से बेइख्तियार हुई कि मैं गिरने से बची और जाकर मैंने दरवाजा खोला और मैं पर्दे के आड़ में हो गई। और अम्मा उम्मे सलमा इस हदीस की, इस वाक़े की रावी है। उम्मे सलमा कहती है कि मैं पर्दे से छुपकर देखने लगी तो हजरते अली इब्ने अबू तालिब आका की बारगाह में तशरीफ लाते और जमीन पर दो जानों बैठ जाते और बैठकर जमीन की तरफ निगाह करने लगे, जमीन को तकने लगे। तो मेरे आका कहते हैं, अली इब्ने अबू तालिब किस गर्ज से आए हो, क्या मुराद लेकर आए हो? तो हजरते अली कहते, हुजूर मुराद तो बहुत बड़ी है लेकिन अर्ज करते हुए शर्म आती है। देखो जरा हया, देखो अर्ज करते हुए हया आती है। मेरे आका कहते, अली शर्माओ नहीं, ये तुम्हारे महबूब की इजाजत है कि तुम बताओ क्या मुराद लेकर आए हो। आज जो भी मुराद लेकर आए हो तुम्हारी मुरादें पूरी की जाएगी। आज अली जो भी ख्वाहिश लेकर आए हो तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी की जाएगी। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, हजरत अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह मैं इस गर्ज से आया हूँ कि आपकी शहजादी खातूने जन्नत का हाथ इस अली के हाथ में दे दिया जाए। अगर आप इस रिश्ते को मुनासिब समझे, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो आप अपनी शहजादी, आप अपनी लख्ते जिगर का हाथ इस अली के हाथ में दे दीजिए। तो मेरे आका कहते हैं, अली तुम्हारे हाथ में मैं तो बाद में अपनी बेटी का हाथ दूंगा और जमीन पर तुम्हारा निकाह तो बाद में होगा। अभी अभी जिब्राईल अमी आए और उन्होंने ये पैगाम दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अली और फातिमा का रिश्ता, अली और फातिमा का निकाह अल्लाह ने आसमान पर कर दिया है। और ए महबूब तुम जमीन पर अली और फातिमा का निकाह कर दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे इसी हुक्म का, हुक्म रब्बी का इंतजार था, मुझे हुक्म रब्बी का मैं मुंतजिर था और वो हुक्म आ चुका है। जब जिब्राईल अमी आए तो मेरे आका ने कहा, जब जिब्राईल अमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान पर हजरते अली और खातूने जन्नत फातिमतुज ज़हरा का निकाह कर दिया है और आपको रब्बे जुल जलाल हुक्म देता है कि आप जमीन पर दोनों का निकाह कर दे। खातूने जन्नत का हाथ हजरते अली के हाथ में दे दे, शेरे खुदा के हाथ में दे दे। दामादे पैगंबर ने कहा, सुनो, मेरे आका कहते हैं कि जिब्राईल और आगे क्या हुआ आसमान पर, और आगे क्या हुआ बताओ तो जरा सही। तो जिब्राईल कहते, हुजूर आगे ये हुआ कि खुतबा पढ़ने के लिए बाबा आदम को बुलाया। सुभान अल्लाह, खुतबा पढ़ने के लिए सुभान अल्लाह, बाबा आदम को बुलाया गया था। सुभान अल्लाह। कहा, जिब्राईल उसके आगे तो बताओ क्या हुआ। कहा, हुजूर अली और फातिमा के निकाह के गवाहन
एक फरिश्ते नहीं, दो फरिश्ते नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन दोनों को निकाह के गवाहों के लिए 40,000 फरिश्तों को क्या बात इकट्ठा है, कर सुभान दिया। अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद। कहा जिब्राइल इतना ही हुआ कि कुछ और भी आगे हुआ। का हुजूर राहिल फरिश्तों से इनकी गवाही भी दिलवाई गई। अब सुनो, कहा और क्या हुआ? का हुजूर कुछ मेवे भी निकाह के बाद तकसीम हुए। कहा वो मेवे कहाँ गए? का हुजूर कुछ तो तकसीम हो गए और कुछ मैंने यहाँ आपकी बारगाह में उठा लाया। कहा जिब्राइल वो कौन से मेवे हैं? हमें तो दिखाओ, हमारी बेटी के निकाह के वो मेवे हैं, हमें तो दो। तो जिब्राइल अमीन ने अपने हाथ से हुजूर के दस्ते मुबारक में दिया, तो उसमें मेवे जो थे, तारीख ये बताती है कि छुवारा था और जन्नती लौंग था। क्या था? छुवारा था और जन्नती लौंग था। जिब्राइल अमी कहते हैं कि हुजूर आसमान पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अली और फातिमा को एक कर दिया है और अब रब का हुक्म है कि आप अली और फातिमा को जमीन पर एक कर दे। अब मेरे आका कहते हैं अली हुक्म रब्बी आ चुकी है, अब ताखीर न की जाए, नेक काम में ताखीर न की जाए। जाओ जितना जल्दी हो सके सबको खबर कर दो, सबको दावतें बांट दो। हजरत अली दावतें बांट रहे हैं, सबको मदू कर रहे हैं कि ए लोगो आओ आओ, मेरा निकाह होने जा रहा है। ए लोगो आओ आओ, मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने जा रहा हूँ। ए लोगो आओ आओ, मेरी किस्मत चमक चुकी है कि मेरी किस्मत में खातूने जन्नत आ रही है। ए लोगो आओ आओ, मैं हसनो हुसैन का बाबा बनने वाला हूँ। सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आए। अब सुनो, हम लोगों में तो दूल्हा खुतबा अपना खुद का नहीं पढ़ता है, दूसरे काजी हजरात पढ़ते हैं, लेकिन मेरे आका ने हजरत अली को इजाजत दी कि अली तुम अपने निकाह का खुतबा खुद से मजमे में खड़े होके पढ़ो। तो हजरत अली ने अपने निकाह का खुतबा खुद से मजमे में खड़े होकर पढ़ा और पढ़ने के बाद सुनो, जब निकाह होने वाला था तो मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, एक रिवायत में 450 मिसकाल चांदी मेहर आता है और दूसरी रिवायत में 400 मिसकाल चांदी का आता है, यानी 1.5 किलो चांदी, 1 किलो 616 ग्राम चांदी का आता है कि मेहर में इतने चांदी बंधे। और हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा से हुजूर ने कहा, बेटी इतने मेहर बंधे हैं, क्या तुम राजी हो इस मेहर पे? तो हमारे और आपके आका की खातून जन्नत कहती है, बाबा सोने चांदी हीरे जवाहिरात रुपया पैसा ये तो हर लोगों के मेहर में बनते हैं, अगर फातिमा का भी मेहर यही हो तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सी खास बात है? बाबा ये तो जाहिरी मेहर है, लेकिन मैं खुद से मेहर तय करना चाहती हूँ। कहा बेटी बोलो तो जरा सही, वो क्या मेहर तय करना चाहती हो? तो मेरे आका की शहजादी कहती है, बाबा मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से तहरीरी तौर पे ये जमानत लेना चाहती हूँ कि मेरे बाबा के गुनाहगार उम्मतियों को मेहर के
बतौर मेहर के तुफैल कल रोज़े महशर में मेरे माँ बाप मेरे बाबा की गुनाहगार उम्मतियों को एक एक करके रब्बे जुल जलाल बख्श दे। मैं यही मेहर लेना चाहती हूँ। इतना कहना था कि जिब्राईल अमी रब्बे जुल जलाल की बारगाह में हाजिर होते गए और अर्ज करते गए तो तारीख ये बताती है, हदीसों में ये आता है कि मेरे आका फरमाते हैं कि एक सफेद रेशम के कपड़े पर नूर के कलम से तहरीर करके ये आता है कि बेटी मेरे महबूब की है। सही उन्होंने मुतालबा किया, क्योंकि रुपया पैसा मालो दौलत ये तो आम लड़कियों के मेहर होते हैं, लेकिन मेरे महबूब की बेटी का कुछ मेहर अलग होना चाहिए। तो रब्बे जुल जलाल कहता है कि मैं मेहर में ये लिखित में जमानत देता हूँ कि कल रोज़े महशर में बेटी फातिमा के बाबा के हर एक गुनाहगार ईमान वाली उम्मतियों को एक एक करके मैं बख्शवाता चला जाऊंगा, मैं बख्शता चला जाऊंगा। वो घराना तो देखो, बेटी के भी लब खुले तो अपने बाबा की गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश के बारे में खुले। अगर नवासे भी अपनी कुर्बानी मैदाने करबो भला में पेश करे तो नाना की उम्मतियों की खातिर पेश करे। अगर खुद हुजूर अपने सर को सजदे में झुकाए तो अपनी गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश के लिए झुकाए। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, ये है हजरत अली और खातूने जन्नत सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह और उनके निकाह का वाक़या आप अपनी नजरों में रखे। और कुछ लोगों को ये बात मालूम नहीं है, लोग कहते मेहर फातिमी बना दो, मेहर फातिमी बना दिया जाए। नहीं, मेहर फातिमी नहीं बनाना चाहिए। इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि सोने चांदी की कीमत कभी बढ़ती है कभी घटती है। हो सकता हो कि आपके पास इतना सरमाया ना हो कि आप मेहर अदा न कर सके, इसलिए कि 1.5 किलो चांदी अभी के हिसाब से तकरीबन लाख रुपए या 80,000 रुपए की कीमत रखती है। लाख रुपए या 80,000 रुपए की कीमत रखती है। और अगर आपने इतना मेहर बंधवा लिया और आप अदा न कर सके तो आप गुनाहगार होंगे। और कुछ लोगों का ये कहना होता है हम तो माफ करवा लेंगे। भाई ये माफ करवाना क्या है? ये माफ करवाना क्या है? माफ नहीं करवाना चाहिए, ये तो आखिर रास्ता है कि माफ करवा लेना। भाई आपकी मजदूरी एक दिन की 300 रुपए है तो आप 300 रुपए ही बढ़ाए, लेकिन पहली रात मुलाकात करने से पहले अपनी बीबी के हाथ पर वो मेहर के रकम अदा कर दे और कह के दे कि ये मैं मेहर का रकम अदा कर रहा हूँ, आप इसे कबूल कर लीजिए, क्योंकि ये उसका हक होता है और जिसका जो हक होता है उनको वो हक देना चाहिए। सबसे अफजल जो है वो यही है कि पहली रात मुलाकात से पहले मेहर का पैसा, मेहर का रकम बीवियों को अदा कर दी जाए, ताखीर ना की जाए और ये ना कहे कि माफ करवा लेंगे, हमें माफ कर दीजिए। भाई अगर माफ ही करवाना था तो बंधवाने की क्या जरूरत थी? बंधवाते ही नहीं। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, तो हमें मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, ये दरखास्त है कि मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, जो लोग भी अपने बच्चों की या बच्चियों की शादी करते हैं शरीयत के दायरे में रह के शादी करें। शरीयत को पहले पढ़ें, पहले जाने, उसके बाद आप निकाह करें। मेरे दोस्त,
हमसे अल्लाह भी राजी हो जाए, ऐसा काम करे, रसूल भी राजी हो जाए और अहले बैत भी राजी हो जाए। अल्लाह उसके रसूल से हमें और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जो मुझसे बोलने में या आप लोगों से सुनने में गलती खामी लग़ज़िश हुई हो, रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में ये दुआ है कि तमाम गलतियों को मुआफ़ अता फरमाए। मुझे बोलने से ज्यादा और आप लोगों को सुनने से ज्यादा इन्हीं चंद जुमलों पर हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। शेर चमन खूब की फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ हमारे तमाम मुसलमान भाई आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग।